तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं G20 समिट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ये G20 समिट है क्या। ये G20 जो भारत में 9 और 10 सितंबर को होस्ट किया गया, आखिर इसका क्या फैसला निकला। जैसा कि हम सबको पता है कि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा था। इस G20 समिट में दुनिया के बड़े बड़े हेड आएंगे। जैसा कि अभी हम G20 के बारे में जानते हैं, तो अगर हम हिस्ट्री में चलें तो ये G20 पहले G7 के नाम से जाना जाता था। बात है तकरीबन 1970s की। दुनिया की आर्थिक हालत काफी खराब चल रही थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण था 1973 की ऑयल क्राइसिस। ये क्राइसिस तब शुरू हुई जब अरब देशों ने ऑयल पर एक एम्बार्गो लगाया था। उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया था जो इजराइल के सपोर्ट में थे, और इसकी वजह से भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला। इन देशों की सरकारों ने डिसाइड किया, अगर इस इकोनॉमिक हालात को बेहतर करना है तो हमें साथ में एक्शन लेने की जरूरत है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच में अर्ली 1973 में एक बात की गई। अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। 2 साल बाद ये इटली और जापान को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। इसके बाद 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है, और ये G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। इनकी इकोनॉमीज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से थी, लेकिन इसके अलावा भी कई कॉमन चीजें थी इनके बीच में। इन सभी देशों में लिबरल डेमोक्रेसीज थी जो ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी वैल्यूज को प्रमोट करती थी। तो इन सभी का मकसद यही था कि ये साथ में बैठकर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाएं। साल 1998 में रशिया को भी इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। G7 G8 बन जाता है, लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया था, उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। इस रीजन से ग्रुप आज के दिन भी G7 है। अब G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हुई थी। साल 1997 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के देशों में इस समय एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस आई, लेकिन ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी, इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी, और कुछ देशों में तो दंगे भी दिखने को मिले। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। यही कारण था रशिया को G7 में इंक्लूड किया गया। इस समय पर ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक देश में प्रॉब्लम होती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी पड़ता है। लेकिन बाद में ये सवाल उठा कि G20 में किन देशों को रखा जाए। G20 में उन्हीं देशों को रखा गया जिनकी सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, और वो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैंडल कर रहे हैं। इसके बेसिस पर एशिया में इंडिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका और ब्राजील, अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको और भी अलग अलग राज्य आए, और साथ साथ वेस्टर्न में यूरोपियन कंट्रीज ज्यादा होने के कारण यूरोप अपने यूरोपियन यूनियन के साथ आता है। तो आज के दिन G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इन 20 देशों के अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है G20 समिट में, जैसे कि स्पेन के पास तो परमानेंट इनविटेशन है इन समिट का। इसके अलावा होस्ट कंट्रीज भी बाकी देशों को इनवाइट कर सकती है, और इसके अलावा परमानेंट गेस्ट लिस्ट में कुछ और बड़े इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, WHO, WTO, IMF। लेकिन कुछ सालों से ये G20 कुछ और भी मेजर इश्यूज को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज से फाइट करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। लेकिन बाकी और इश्यूज को एड्रेस करने में प्रॉब्लम्स ही आई हैं कि ये 20 बड़े देश, इन सब देशों की अपनी फॉरेन पॉलिसीज है, अपने प्रायोरिटीज हैं, अपने एजेंडा हैं।
और किसी भी इश्यू को लेकर ये सारे G20 के 20 देश अग्री कर पाए, ये बहुत ही मुश्किल होता है। यही कारण है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नई दिल्ली में हो रही इस मेन मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। इससे आपको पता चलता है कि मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले इंडिविजुअल लीडर्स पर कितना डिपेंड करते हैं। जैसे कि 2016 की फेमस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को डोनाल्ड ट्रंप ने साइन नहीं किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।